आज जब उठे, अपना दिनचर्या करी और उसके बाद देख लिया एक ऐसा ट्रेलर जिसने की आत्मा तक को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा भारत। भाई साहब, जैसे ही ये लाइन छापी, सीधा एक बात याद आ गई कि 2014 से पहले क्या हालत थी पाकिस्तान की और 2014 के बाद क्या हालत कर दी भारत ने पाकिस्तान की। आदित्य धर वो मास्टरपीस लेकर आए हैं इस बार जो कि अनएविटेबल है। ये आएगी, ये बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी, ये तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करेगी और उसके साथ साथ यश राज की जो मोनोपोली होती थी स्पाई यूनिवर्स की, उसको भी नेस्ता नाबूद करेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भोज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात कर लेते हैं नन अदर देन इस ट्रेलर की जिसने की आग बरसाई है, आग। मैं बात कर रहा हूं धुरंधर की। जी हां, द रिवेंज। यहां पर धुरंधर के पास यानी कि जसप्रीत सिंह रागी के पास है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स है, सबसे पहली नंबर 1 मेजर इकबाल की प्रॉब्लम, नंबर 2 एसपी चौधरी की प्रॉब्लम, नंबर 3 यलीना से जो झूठ बोला है उसकी प्रॉब्लम, नंबर 4 अपने वतन पर जाने की प्रॉब्लम और नंबर 5 कि क्या किया था आखिरकार जसप्रीत ने जिसकी वजह से वो बदलकर क्या बन गया, हमजा, जिसकी वजह से वो बदलकर हमजा बन गया। तो इन सारे सवालों के जवाब होंगे इस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर जो कि रिलीज हो रही है 19 तारीख को, जो कि बहुत ही कम देर में आने वाली है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 18 तारीख को ही देख लूं, जो इसके पेड वर्जन्स हैं वहां पर देखकर उसके बाद आप लोगों को रिव्यू में जरूर बताऊंगा। तो ट्रेलर की शुरुआत उस शॉट से होती है जिसने कि भारतीयों के अंदर एक इस तरीके का जोश जगाया कि भाई कुछ कर गुजरने की जो जुनून होती है, कि भाई कि जो कुछ कर गुजरने का जो जुनून होता है उसको रख के रख दिया। तभी तो अजीत डोभाल साहब ने जब गांधार हाईजैक हुआ था उसके बाद इस तरीके का कुछ प्लान आउट किया था। हालांकि हम सबको पता है कि यहां पर अजीत डोभाल साहब के कैरेक्टर को इस्तेमाल किया गया, ना कि उनके नाम को। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि हिंदुओं को एक डरपोक कौम कहने वाला अब किस तरीके से एक हिंदू राज कर रहा है पाकिस्तान के लेयरी शहर में, जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बॉर्डर पार कर किस तरीके से पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। वहां के लोकल गैंगस्टर को उसने खत्म कर दिया, यानी कि रहमान डकैत को, और उसके साथ साथ पप्पू गैंग के साथ मिलकर अब वो लेयरी पे राज कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद उसकी गद्दी किसने संभाली। दोस्तों, वो गद्दी और किसी ने नहीं संभाली है, नन अदर देन हमजा ने। और जिसके हम लोग शॉट्स जो हैं काफी बार देख चुके हैं। वो जो डांस सीक्वेंस है जो कि बलोच अपने पूरे परिवार लोगों के साथ कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, उसमें रणवीर सिंह बैठा हुआ है। इसके साथ साथ एक्शन की अगर बात की जाए तो ट्रेलर में एक्शन जबरदस्त लग रहा है, जिसको देखकर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई जो ये वीएफएक्स की हमें नकली लड़ाई दिखाते थे, सीखना है तो यहां से सीखो, जहां पर वीएफएक्स को प्रॉपर तरीके से ब्लेंड किया गया है ओरिजिनल सेट के साथ। और अगर आप लोग देखेंगे साफ साफ तो वो जो आग लगाई जा रही है या फिर रणवीर सिंह ने आग में जो हाथ का गोला पकड़ा हुआ है जिसमें आग लगी हुई है, वो रियल है। वो आग जो जल रही है वो रियल है। और आदित्य धर द डायरेक्टर ने पूरी कोशिश करी है कि पूरी फिल्म को वो इस तरीके से प्रस्तुत करे कि जो एक्चुअल में रियलिटी है, जो कि वाकई में एक्चुअल में रियलिटी है। इस बार हमजा के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है और वो बड़ा खतरा है मेजर इकबाल का, यानी कि अर्जुन रामपाल का। ये कैरेक्टर रूथलेस है, ये कैरेक्टर एक प्योर एंड प्योर इविल है। और अगर आप लोग देखेंगे तो इसके कहीं ना कहीं जसप्रीत के साथ एक पुराना कनेक्शन है। और यहां पर जब वो ये बात बोलता है कि भाई मैंने जो है मुशर्रफ के सामने एक हिंदुस्तानी काफिर का सर रखा था उसकी टेबल पे, तो ये एक और हिंदुस्तानी काफिर को मुझे मारना है और मुनीर के सामने लटकाना है। जो कि हम लोगों को साफ पता चलता है कि कैसे यहां पर जो पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है, या फिर जिस तरीके से जो वहां पर जो पीएम साहब है वहां, या पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, जो आसिफ मुनीर है वहां पे, या फिर उससे पहले परवेज मुशर्रफ था,
तो उन सबके सामने जिस तरीके से रेफरेंसेस का यूज किया गया है वो इस फिल्म को और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। मुझे यह देखना बड़ा मजेदार लगेगा जब येलिना को पता चलेगा कि हमजा एक स्पाई है। क्या येलिना जो हम ट्रेलर में देख रहे हैं कि वो बंदूक उठाकर जो कांपते हुए मारने के लिए कोशिश कर रही है, क्या वो वाकई में वो करेगी या फिर ये कुछ और एंगल आएगा? वैसे मैं चाहता हूं कि येलिना का किरदार जो है वो लंबा जिंदा रहे और हमजा और येलिना जो है थोड़ा सेफ रहे। वही उसके साथ साथ येलिना के पिताजी जो हैं वो कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स वो कैरेक्टर क्रूअल है और उसके साथ साथ वो कैरेक्टर कॉमिक रिलीफ भी है। और आदित्य धर ने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेलर को रखा है, जहां पर उन्होंने इस पूरे इंटेंस ट्रेलर में जहां पर मारपीट है, खून खराबा है, बहुत ज्यादा जो है आप ब्लड शेड देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये फिल्म के एक टोन को और उजागर करता है कि भाई यहां पर कॉमेडी भी चल रही है। व्हाइट बोटॉक्स वाली जो कॉमेडी है, आपके तो व्हाइट बोटॉक्स है, वो वाली जो कॉमेडी है वो हम सबने देख ली, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है। राकेश बेदी साहब क्या काम किया है। ओवर एंड ऑल धुरंधर पार्ट 2 यानी कि द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर शोर मचाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? कौन कौन जाएगा ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर पेड प्रीव्यूज कौन देखेगा? क्योंकि इसके पेड प्रीव्यूज भी अवेलेबल हैं। जी हां, ये पेड प्रीव्यूज अवेलेबल हैं और मैं डेफिनेटली जाऊंगा पूरी कोशिश करके, और मैं उसके बाद इस पूरी फिल्म का, ये फिल्म नहीं कह सकते, एक मॉन्स्टरस फिल्म का रिव्यू करूंगा आप लोगों के लिए। सो इस चैनल के साथ बने रहिएगा और अब से फिल्मों के रिव्यूज भी आएंगे, यहां पर ट्रेलर रिव्यूज भी आएंगे और उसके साथ साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल में आती रहेंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप पोरिंग योर लव ऑन मी। भारत माता की जय।